जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। यमुना तट राधा, वंशीवट मोहन। यमुना तट राधा, वंशीवट मोहन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। गौरवर्ण राधा, श्याम वर्ण मोहन। गौरवर्ण राधा, श्याम वर्ण मोहन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। नूपुर धुन राधा, वंशी धुन मोहन। नूपुर धुन राधा, वंशी धुन मोहन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। बरसाने राधा, वृंदावन मोहन। बरसाने राधा, वृंदावन मोहन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। संतों का मन राधा, भक्तों का मन मोहन। संतों का मन राधा, भक्तों का मन मोहन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। श्री कृष्ण गोपाला, मदन मोहन। श्री कृष्ण गोपाला, मदन मोहन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। जय श्री कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हम जब श्रीमद् भागवत के पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत बताए हुए महात्म्य पर चर्चा कर रहे थे, तो हमने देखा कि किस तरह भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए श्रीमद् भागवत को इस धरा पर लेकर आए। सौनक जी ने बड़े खूबसूरत प्रश्न सूत जी से किए। उनका उद्देश्य लोक कल्याण की इच्छा थी कि इस कलयुग में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके उद्धार का सर्वोत्तम उपाय क्या है। सूत जी ने कहा कि सर्वोत्तम उपाय श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करना है, सुनना है,
पठन पाठन करना है। सूत जी के मन में जो प्रश्न थे, सूत जी शौनक जी के मन में जो प्रश्न थे, उन सब का उत्तर दे रहे हैं। इसी बीच में सूत जी ने राजा परीक्षित की जो कथा है वह शौनक मुनि को सुनानी प्रारंभ कर दी थी। कल जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा कि जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए अपने आसन पर विराजमान हुए तो सभी देवी देवता वहां पर प्रकट हो गए। उनके हाथों में अमृत का कलश था। वे चाहते थे कि श्री सुखदेव जी महाराज वो अमृत का कलश राजा परीक्षित को दे दें ताकि वो सर्प के काटने से जो उनकी मृत्यु होने वाली थी उससे बच जाएं। और बदले में वो चाहते थे कि श्री सुखदेव जी महाराज उन सभी देवी देवताओं को श्रीमद् भागवत का जो रसामृत है वो प्रदान करें, श्रीमद् भागवत की कथा उन देवी देवताओं के सामने कहें। लेकिन श्री सुखदेव जी ने देखा कि इनके अंदर भक्ति भावना नहीं है। उन्होंने कहा, स्वकार्य कुशलाह सुराह। जो देवता होते हैं वो अपना काम निकालने में बड़े माहिर होते हैं। उनके अंदर भक्ति नहीं है। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वे श्रीमद् भागवत की कथा सुनना चाहते थे और इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काच क्वा मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवांजहास। श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं की खिल्ली उड़ा दी, उनके ऊपर हंसने लगे, कहने लगे कि कहां सुधा मतलब अमृत और कहां यह हमारी श्रीमद् भागवत जी की कथा। तुम्हारा अमृत का कलश जिस अमृत को रखता है वह अमृत तो इस श्रीमद् भागवत महात्म्य के इस कथा के आगे बड़ा फीका साबित होता है। ऐसा महत्व है श्रीमद् भागवत की कथा का। सुखदेव जी महाराज कहते, क्वा काचह क्वा मणिर महान। कहां कांच का टुकड़ा और कहां महान मणि। मणि के बदले कोई कांच का टुकड़ा दे दे, कोई कांच का टुकड़ा लेकर अपनी मणि दे दे, ऐसा कभी किसी ने सुना है? ऐसा तो कभी होता नहीं। हे देवताओं, तुम जो अमृत कलश लेके आए हो ये कांच के टुकड़े के समान है और श्रीमद् भागवत की जो कथा है वह मणि के समान है और इसलिए यह अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवांजहासहा। ऐसा विचार करके उन्होंने देवताओं की खिल्ली उड़ा दी और कहा, अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय ना ददौ सा कथामृतम। उन देवताओं को अभक्त जानकर, भक्ति भावना से रहित जानकर श्री सुखदेव जी महाराज ने उनको श्रीमद् भागवत की कथा का अमृत नहीं पिलाया, उनको कथा नहीं सुनाई। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। सूत जी कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जब किसी के जन्मों जन्मों के भाग्य जागते हैं तब जाकर उसके कानों में ये श्रीमद् भागवत कथा पहुंचती है, तब वो कथा में आकर बैठता है, कथा को सुनता है, गुनता है और अपने जीवन का उद्धार कर लेता है। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलाम बद्ध्वात् तोलय तत्साधनान्यजः। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि केवल श्रीमद् भागवत जी की कथा के श्रवण मात्र से ही राजा परीक्षित को मुक्ति प्राप्त हो गई तो वो बड़े असमंजस में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए कि अरे राजा परीक्षित के अंदर और तो मुझे कुछ अच्छा दिखाई नहीं दिया। श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुन ली और उनको मुक्ति मिल गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई।
ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू में बांधकर तराजू बंधवाया और उसमें तौल तौल कर सभी साधनों को देखा कि कौन सा साधन है जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, कौन सा साधन मुक्ति के लिए सर्वोत्तम है। ऐसा सत्यलोक में ब्रह्मा जी के द्वारा तौल तौल कर इसका अनुमान लगाया गया कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। लघूनन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सूत जी कहते हैं कि अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। श्रीमद् भागवत के सामने सारे के सारे साधन फीके पड़ गए, छोटे पड़ गए, तुच्छ साबित हुए। सर्वश्रेष्ठ होने का जो गौरव है, सर्वश्रेष्ठ शास्त्र होने का जो सौभाग्य है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण को प्राप्त हुआ। ये देखकर सभी ऋषि को बड़ा, जितने ऋषि वहां पर थे उन सबको बड़ा विस्मय हुआ। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। फिर सभी जो ऋषि मुनि थे उन्होंने मिलकर यह निश्चय किया कि कलयुग में अगर कोई तत्काल मोक्ष देने वाला साधन है तो वह श्रीमद् भागवत है। यह भगवान का ही स्वरूप है। इसको भगवान से बिल्कुल कम नहीं समझना। यह भगवान की ही वांगमयी मूर्ति है, इसमें भगवान ही विराजते हैं। यह श्रीमद् भागवत भगवान का ही रूप है और इसलिए इसकी कथा सुनते ही तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं कि यमराज अपने खाते से उसका नाम काट देते हैं जो एक बार श्रीमद् भागवत कथा सुन लेता है कि अब इसका जन्म नहीं होगा, अब इसको हटाओ, अब तो ये भगवान के धाम को ही जाएगा, अब इसको भगवत प्राप्ति होने में कोई बाधा नहीं आ सकती। सप्ताहेन श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम सनकाद्यै पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परैः। श्री सूत जी महाराज सौनक ऋषि से कहते हैं कि सप्ताह विधि से अगर कोई श्रीमद् भागवत का श्रवण करे तो यह निश्चित ही उसको भक्ति प्रदान करता है, उसके जीवन में भक्ति का उदय हो जाता है अगर वह सप्ताह पारायण के माध्यम से श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है। सनकाद्यै पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परैः। पूर्व काल में इसे दया परायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। सनकादि कहकर 4 कुमारों के विषय में कहा जाता है जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये बड़े ज्ञानी हैं लेकिन देखने में ये 5-5 साल के छोटे बच्चे हैं। ये हमेशा भगवान का सुमिरन करते रहते हैं और चारों में से बारी बारी से कोई एक वक्ता बन जाता है और बाकी के सब श्रोता बन जाते हैं और श्रीमद् भागवत की कथा कहते सुनते रहते हैं। तो बोले सनकादि कुमारों की जय। सबसे पहले ये सप्ताह विधि से कथा का जो श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था वो नारद जी को प्राप्त हुआ था। नारद जी को सनकादि ने ये सप्ताह पारायण के माध्यम से भागवत की कथा सुनाई थी। अब बड़ा कठिन प्रश्न उठता है। आप सब जानते हैं कि नारद जी तो कहीं रुकते ही नहीं है। नारायण 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 करते हुए नारद जी हमेशा चलते फिरते रहते हैं। एक जगह से दूसरे जगह तक भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए नारद मुनि कहीं नहीं टिकते। तो ये हुआ कैसे? नारद जी जैसा व्यक्ति कैसे एक जगह स्थिर रहकर 1 सप्ताह तक रुक गया? नारद जी 1 सप्ताह तक रुक गए सनकादि से कथा सुनने के लिए। ऐसा सौभाग्य कैसे हुआ?
यद्यपि ब्रह्म संबंधात श्रुतमेतत् सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तस्य भासितः। सूत जी कहते हैं कि यद्यपि देवर्षि नारद ने पहले ही ब्रह्मा जी के मुख से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर लिया था, इसको सुन लिया था, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। जो चारों कुमार हैं उन्होंने ही नारद जी को यह बात बताई थी कि एक सप्ताह में भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनी जा सकती है। सुन उन्होंने पहले भी ली थी भागवत ब्रह्मा जी के मुख से। अब जो प्रश्न हम कर रहे थे वही प्रश्न सौनक जी के मन में भी है। सौनक जी कहते हैं, सौनक उवाच लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह। सौनक जी बड़े ज्ञानी हैं और सूत जी भी बड़े ज्ञानी हैं। सौनक जी के मन में जो जिज्ञासा है वो भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से गुरु स्वरूप सूत जी से पूछ लेते हैं। कहते हैं कि लोक विग्रह मुक्तस्य, इस संसार के प्रपंच से जो सदा मुक्त रहते हैं, नारदस्या स्थिरस्य च, और कभी स्थिर नहीं रहते। संसार के प्रपंच से तो मुक्त हैं लेकिन स्थिर नहीं रहते, हमेशा इधर उधर विचरण करते रहते हैं। ऐसे नारद जी को सनकादि के साथ मिलन का कहां संयोग बन गया? कैसे संयोग बना कि उनकी मुलाकात सनकादि से हो गई? विधिश्रवे कुतः प्रीति, और ऐसे विधि विधान से एक सप्ताह बैठकर सुनने का जो विधि विधान है, इसमें नारद जी की प्रीति कैसे हो गई? उनको कैसे इस बात प्रिय कर लग गई कि एक सप्ताह वो बैठ गए कथा सुनने के लिए? संयोगः कुत्र तैसः, ऐसा संयोग कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ? सौनक जी के इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी कहते हैं, अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम सुकेन मम यत प्रोक्तम रहस्यम विचार्य च। सूत जी ने कहा कि अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाने जा रहा हूं। नारद जी की वह कथा सुनाने में तुम्हें जा रहा हूं जिसमें सनकादि के द्वारा वे एक सप्ताह तक भगवत कथा का आनंद लेते हैं। और वो कहते हैं कि ये कथा उनको श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाई थी। सूत जी कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में ये कथा सुनाई थी। क्या कथा है नारद जी और सनत कुमार के इस संयोग मिलन की? एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता ददर्शुस्तत्र नारदम। एक बार विशालपुरी में चारों सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि, ये चारों कुमार सत्संग के लिए पहुंचे थे। विशालपुरी मतलब बद्रीनाथ धाम के पास, बद्री विशाल कहकर उनको संबोधित किया जाता है। तो बद्रीनाथ धाम में एक बार चारों कुमार पहुंचे हुए थे। उनके पहुंचने का कारण सत्संग था। वहां उन्होंने नारद जी को देख लिया कि नारद जी भी बद्रीनाथ धाम में आए हुए हैं। कुमारा उचुहु, तो सनत कुमार जो हैं, चारों कुमार जो हैं, उन्होंने नारद जी से कहा, क्या कहा? कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। चारों कुमारों ने नारद जी को रोक लिया। क्या कहा? कथम ब्रह्मन् दीन मुखा, कहा आपका मुंह उदास क्यों हो रहा है? दीन मुखी क्यों हो गए हो? दीन दुखी की भांति तुम्हारा मुख क्यों लटका हुआ है?
कुतश्चिंता तुरो भवान, ये चिंता क्यों तुम्हें सता रही है भैया? चिंतातुर क्यों लग रहे हो? त्वरितम गम्यते कुत्र, ये जल्दी जल्दी में तुम कहां चले जा रहे हो? कुतश्चागमनम तव, और तुम्हारा आगमन कहां से हुआ है? कहां से आए हो और जल्दी जल्दी कहां भागे चले जा रहे हो? और ये मुंह क्यों लटकाए हुए हो? और ये चिंता से आतुर क्यों नजर आ रहे हो? ऐसे प्रश्न चारों कुमारों ने नारद मुनि से कर दिए। इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः, तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। चारों कुमार कहते हैं कि नारद जी, आपको देख के तो उस मनुष्य की याद आ रही है जिसका सारा धन किसी ने लूट लिया है। लूटे पिटे हुए किसी व्यक्ति के जैसा आपका ये मुख दिखाई दे रहा है। आप तो ऐसा, आपको देखकर तो ऐसा जान पड़ता है कि जैसे आपका सारा धन किसी ने लूट लिया हो। तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम, कहते आप जैसे आसक्ति रहित पुरुष को यह शोभा नहीं देता। आप तो आसक्ति से रहित हैं, आपकी तो ममता नहीं है किसी में। और जो ममता से रहित हो जाते हैं, जो आसक्ति से रहित हो जाते हैं, वे कभी शोकाकुल नहीं होते। वो तो हंसते रहते हैं, नाचते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं। यही आसक्तिहीन होने की निशानी है। तो चारों कुमार कहते हैं कि आप हमें इसका कारण बताइए कि आपका मुंह क्यों लटका हुआ है, चिंता से आतुर क्यों हो, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो जल्दी जल्दी में, ये सब बातें आप हमको बताएं। क्योंकि आप जैसे आसक्तिहीन मनुष्य के लिए यह लटका हुआ चेहरा, ये चिंता तुरता, ये अच्छी नहीं लगती, आपको शोभा नहीं देती, आपके लिए उचित नहीं है। तो आप इसका कारण बताइए। सनत कुमार जो हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों कुमारों को बड़ा पूजा जाता है, बड़े पूजनीय हैं। और नारद मुनि भी इनकी आज्ञा शिरोधार्य करते हैं। अपनी कथा नारद जी अब चारों कुमारों को बताने जाते हैं। नारद उवाच, नारद जी ने कहा, अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। नारद जी ने कहा कि मैंने तो इस पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझा था, इसीलिए तो मैं इस पृथ्वी पे आया था कि ये सबसे उत्तम लोक है। यहां मनुष्य रहते हैं जो कर्म के माध्यम से अपने भाग्य को बदल देते हैं। जन्म मरण से मुक्त होने की यही तो एक योनि है जो पृथ्वी में रहती है। मैं ऐसी सर्वोत्तम लोक समझकर इस धरती पर आ गया था। और यहां आने के बाद मैं अलग अलग स्थानों में गया। पुष्करम च प्रयागम च, पुष्कर प्रयागराज जहां आजकल महाकुंभ चल रहा है, काशीम गोदावरीम तथा, काशी गए, गोदावरी के तट पर पहुंचे अर्थात नासिक गए। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। कहते हैं कि वो हरिद्वार भी गए, हरि क्षेत्रम, कुरुक्षेत्र भी गए जहां भगवान ने गीता का प्रवचन किया था, श्रीरंगपट्टनम भी नारद जी पहुंचे थे, और सेतु बंधन राम जी ने जहां पर अपने रामेश्वरम भगवान की स्थापना की थी, उस जगह रामेश्वरम में भी नारद मुनि पहुंचे। एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः, कहते हैं कि मैं इन सभी तीर्थों में विचरण करके आया। तो क्या वो जब तीर्थों में गए तो उनको सुख और शांति प्राप्त हुई? हम सब तो तीर्थ किस लिए जाते हैं?
कि शांत हो जाएंगे, हमारे पाप मिट जाएंगे। नारद मुनि को तो अपने पाप नहीं मिटाने थे, वो तो शांति की तलाश में ही गए होंगे, भजन कीर्तन का आनंद लेने गए होंगे, सत्संग के आनंद के लिए ही वो तीर्थों में गए होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नारद जी को नहीं मिला। वो कहते हैं, ना पश्यम कुत्रचित् शर्म मनः संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बधिताधुना। लेकिन नारद जी अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि उनको कहीं पर मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। ये उस जमाने की बात है। अगर आज कोई सोचता हो कि तीर्थों में जाकर उसको शांति मिल जाएगी, तो नारद जी के कहे हुए इन वचनों को एक बार विचार कर लीजिए। ये नारद जी ने उस समय कहे थे जब घोर कलयुग नहीं था। क्या कह रहे हैं कि वो पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, नासिक गए, हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंगपट्टनम गए, रामेश्वरम गए, ऐसे तमाम तीर्थों में जाकर भ्रमण कर कर आए, लेकिन उनको मन को संतोष देने वाली शांति नहीं प्राप्त हुई। मन को संतोष देने वाली शांति, वह शांति जिसके आ जाने से मन फिर और कुछ नहीं चाहता, संतोष हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, जो है उसी में भगवान को धन्यवाद देने लगता है। वह शांति तीर्थों में आने जाने से नहीं प्राप्त होगी। नारद जी का अपना अनुभव हम सबको साझा करना चाहिए। और क्यों नहीं मिली यह मन को संतोष देने वाली शांति नारद जी को क्यों नहीं मिली? उसका कारण नारद जी बताते हैं कि इस समय जो अधर्म का सहायक है, वह कलयुग सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रहा है। कलयुग अधर्म का साथी है, तो धर्म कहां उसको नजर आएगा? वो धर्म का क्यों ख्याल रखेगा? इसलिए तीर्थों में भी सब पाखंड ही पाखंड हो गया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा नारद जी कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका कूटभाषिणः। नारद जी कहते हैं कि उनको मन को संतोष देने वाली शांति इसलिए नहीं मिली क्योंकि अब इस पृथ्वी लोक में सत्य का पालन कोई नहीं करता, कोई तप नहीं करता, कोई सोच मतलब शुद्धता नहीं रखता, बाहर और भीतर की पवित्रता नहीं रखता, कोई दया नहीं रखता, कोई दान नहीं करता। अब कुछ भी नहीं किया जा रहा है, तो हो क्या रहा है? अगर ये सारे कार्य नहीं हो रहे हैं, सत्य तप सोच दया दान नहीं किए जा रहे हैं, तो किया क्या जा रहा है? नारद जी कहते हैं उदरम भरिणो जीवा। लोग केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं, अपना पेट भरने में लोग लगे हुए हैं, केवल पेट के लिए जीवन जी रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा भोग और ऐश्वर्य हमें भोगने को मिल जाए, इसलिए लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं। वराकाह कूटभाषिणः, वे असत्यभाषी हो गए हैं और आलसी हो गए। मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्याह्युपद्रुताः पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। कह रहे हैं कि मंद हो गए, आलसी हो गए, सुमंद मतयो मंद बुद्धि हो गए हैं, मंद भाग्या भाग्यहीन हो गए हैं, ह्युपद्रुताः और उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। ये मनुष्यों के प्रमुख आजकल गुण दिखाई दे रहे हैं। इन कार्यों में उनकी बड़ी रुचि है, आलसीपन में, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त। पाखंड निरताः संतो, जिन संतों से सत्संग करके सामान्य गृहस्थ भी वैराग्य को धारण करते थे, वे संत पाखंडी हो गए। पाखंड निरताः संतो, संत पाखंड कर रहे हैं, दिखाने के दांत उनके दूसरे हैं और चबाने के दूसरे। कहते माया त्यागो
और खुद सारी माया समेट कर बड़े बड़े आश्रम बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं। क्या मंदिर बनाने के लिए, क्या बड़े बड़े आश्रम बनाने के लिए आपने संन्यास लिया था? इसीलिए आप संत बने थे? भगवान नारद जी कहते हैं कि पाखंड निरता संतो, संत पाखंडी हो गए इस कलयुग में। विरक्ता सपरिग्रह, और जो विरक्त हैं वे परिग्रह कर रहे हैं, वस्तुओं को इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं, धन बना रहे हैं, संपत्ति बना रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं, आश्रम बना रहे हैं, गौशाला बना रहे हैं। वे संग्रह करने में लग गए हैं, तो पाखंडी हो गए संत। और जिनको विरक्त कहते थे, विरक्त का भेष बनाए हैं और जोड़ जोड़ कर संग्रह करने में लगे हुए हैं। तरुणी प्रभुता गेहे, और गृहस्थ भी कम नहीं है। नारद जी कहते हैं तरुणी प्रभुता गेहे, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात, दंपति नाम च कलकनम। कहते हैं गृहस्थों के यहां तो और बेड़ा गर्क हो गया है। तरुणी प्रभुता गेहे, पहले पति की चलती थी, आजकल घर में किसकी चल रही है? स्त्रियों का राज्य चल रहा है। तरुणी प्रभुता गेहे, श्याल को बुद्धिदायक, और कलयुग में सलाह देने वाले सलाहकार कौन है? साले जो हैं, पत्नी के जो भाई हैं, वो मुख्य सलाहकार बन गए। अपने पिता, अपने भाई, अपनी बहन, अपनी मां से अब कोई सलाह नहीं लेता, अब सालों से सलाह ली जा रही है। कन्या विक्रयणो लोभात, लोभ के कारण लोग अपनी अपनी कन्याओं को कन्यादान के बहाने, विवाह के बहाने बेच दे रहे हैं, लोभ के कारण। दहेज ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शादी के बहाने पैसे बना रहे हैं। दंपति नाम च कलकनम, और जो पति पत्नी हैं वो खूब कलह कर रहे हैं, खूब लड़ झगड़ रहे हैं। ऐसी कलयुग की दुर्दशा नारद मुनि हम सब के सामने बता रहे हैं। नारद जी कहते हैं आश्रमा यवनै रुद्रास, तीर्थानि सरितस्तथा, देवताय तनान्यत्र, दुष्टै नष्टानि भूरिशः। नारद जी कहते महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियां, अब इन सब पर विधर्मियों का अधिकार हो गया है। जिनका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो सब तीर्थ स्थानों में पहुंच गए हैं, नदियों के किनारे पहुंच गए हैं, आश्रमों के आसपास पहुंच गए हैं। वे अपना धंधा चला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं वहां। और क्या कर रहे हैं? उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं, मंदिरों को नष्ट कर दिया उन्होंने। न योगी नैव सिद्धो वा, न ज्ञानी सत्क्रियो नरः, कलिदावा नले नाद्य, साधनम भस्मताम गतम। नारद जी कहते हैं कि इस कलयुग में न कोई योगी है, न कोई सिद्ध है, न ज्ञानी है, और न सत्कर्म करने वाला ही रह गया है। सारे साधन इस समय कली युग रूपी दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। ये कलयुग जो है वो दावानल बन गया है। जैसे जंगल में आग लग जाए तो कोई उसको फिर बुझा नहीं पाता, फैलती जाती है, हवा के साथ वो फैलती जाती है, पूरे जंगल को तबाह कर देती है। कलयुग में सारे साधनों को कलयुग ने नष्ट कर दिया है, समाप्त कर दिया है, भस्म कर दिया है। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः, कामिन्यः केशशूलिन्यः, संभवंती कलाविह। अब लोग बाजारों में जाकर अन्न बेचने लगे हैं, और जो ब्राह्मण हैं जिनके पास सबको सही मार्ग दिखाने का, धर्म का मार्ग दिखाने का जिनके ऊपर दारोमदार था, वो पैसा लेकर वेद पढ़ा रहे हैं।
पैसा लेकर प्रवचन कर रहे हैं, पैसा लेकर कथा सुना रहे हैं। कामिन्यः केश शूलिन्यः, जो स्त्रियां हैं वो वैश्यावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करने लगी हैं। ये सारे कलयुग के जो लक्षण हैं वो नारद मुनि हम सब के सामने बता रहे हैं। ऐसी कलयुग की दुर्दशा का बखान नारद जी ने जब चारों कुमारों से किया, एवं पश्यन् कलैर्दोषान् पर्यटन नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत। कलयुग के इन सब दोषों को देखते हुए और पृथ्वी भर पर विचरने के बाद नारद जी कहते हैं कि वो यमुना जी के तट पर पहुंचे, वृंदावन धाम में पहुंचे, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की थी। जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हुई थी, उस वृंदावन धाम में नारद जी पहुंच गए हैं। अब आगे की कथा कल कही जाएगी। आज भगवान का एक प्यारा सा भजन करते हुए और श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए आज के इस सत्र को संपन्न कहते हैं। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।